आप सभी को जय भीम, जय भारत, अभिवादन। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर अपना रुख जताते हुए आरक्षण पर, यानी एससी एसटी समाज के आरक्षण पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए बंटवारे वर्गीकरण के फैसले पर शांतिपूर्वक विरोध जताते हुए जब आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर भीमसेना चीफ ने भारत बंद का आह्वान कर ही दिया है और सभी बहुजन दलित संगठनों ने उस आह्वान को स्वीकार कर ही लिया है, समस्त बहुजन दलित समाज ने उस आह्वान को स्वीकार कर ही लिया है, तो ऐसे में कुछ राजनीतिक पार्टियां जो बहुजन समाज, दलित समाज से संबंध रखती हैं और ओबीसी समाज से संबंध रखती हैं, कुछ ऐसे संगठन जिन्होंने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और कुछ राजनीतिक दल जिन्होंने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, जब आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर ने यह आह्वान कर ही दिया है तो आप भी समर्थन कर दीजिए, ये आपका फर्ज बनता है। याद रखिएगा, मेरी बात को हमेशा याद रखिएगा, इस समाज से बड़ा ना कोई संगठन है, इस समाज से बड़ी ना ही कोई पार्टी है। ऐसे में समाज का प्यार प्रेम पाकर यदि कोई राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टी या सामाजिक संगठन भारत बंद 21 अगस्त को इग्नोर करता है, अनदेखा करता है या अपने स्वार्थवश कोई बात नहीं करता है भारत बंद के बारे में, तो मैं इस समाज से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे संगठनों, पार्टियों, नेताओं को चिन्हित कर लिया जाए। और ये याद रखिएगा, जब एक बहुत बड़ी जंग समाज में हो रही है, एक ऐसी जंग जो अपने अस्तित्व को बचाने की जंग है, जो मान सम्मान, स्वाभिमान, वर्चस्व की जंग है, उस जंग में जो राजनीतिक पार्टी, सामाजिक संगठन या तथाकथित कोई भी नेता यदि साथ नहीं आते हैं तो उनको चिन्हित कर लीजिएगा। मैं ना ही किसी को गलत कहता हूं और ना ही किसी को सही कहता हूं। मैं मानता हूं कि मेरा समाज सर्वोपरि है। मैं समाज से हूं, समाज मेरे से नहीं है। और कोई भी राजनीतिक दल, पार्टी या संगठन समाज से है, समाज उससे नहीं है। साथ ही मैं ये भी दरखास्त करना चाहूंगा कि कुछ यूट्यूब चैनलों ने प्रमुखता से भारत बंद 21 अगस्त को उठाया है, चलाया है, लेकिन कुछ ऐसे यूट्यूबर भी हैं, जब नवाब सतपाल तंवर का नाम आता है तो उन यूट्यूबर्स के मुंह में दही जम जाती है। वो लोग नवाब सतपाल तंवर का नाम लेना कदापि पसंद नहीं करते। गोदी मीडिया भी ऐसी ही है। कुछ लोगों के मेरे पास फोन कॉल आए और उन्होंने कहा कि सतपाल तंवर भैया, ऐसे सामाजिक संगठन जो खुद को अपने ऊपर बड़ा होने का टैग लगा चुके हैं, उन सामाजिक संगठनों और जो राजनीतिक पार्टियां जो कहीं ना कहीं से अपनी गोटी फिट करके या साठगांठ करके जो चर्चा में आ जाते हैं, ऐसे नेता भी हैं जो समाज के प्यार और प्रेम को अपने जागीर समझ लेते हैं। ऐसे लोगों का बहिष्कार किया जाए। मैंने उन सभी को ये कहा कि देखिए, इसका फैसला समाज करेगा। जो आज आरक्षण के समर्थन में, भारत बंद में समर्थन करेगा और साथ खड़ा होगा, वही बहुजन समाज पर राज करेगा। ये मैंने उनको अच्छे से समझाया है। बाकी ऐसे अनेकों लोगों ने भी मुझे कहा
कि बहुत से यूट्यूबर हैं जिनके मुंह में दही जम जा रही है, जो भारत बंद की तो बात कर रहे हैं लेकिन वास्तविकता बताने से कतरा रहे हैं, क्योंकि उनके आका बुरा मान जाएंगे जिनसे उनको पैसा मिलता है। ऐसे में मैंने अपने समाज के उन लोगों को कहा जो मुझे फोन करके इस तरह के सवाल कर रहे थे कि भाई देखो, चाहे यूट्यूबर हो, चाहे कोई चैनल हो, कोई भी हो, वो समाज से बड़ा नहीं हो सकता और मुझे किसी तरह के नाम की आवश्यकता नहीं है। नवाब सतपाल तंवर अपने समाज के लिए समर्पित है और वक्त पड़ने पर शहादत भी देगा। ऐसे में किसी भी ऐसे यूट्यूबर से भी हमें कोई मतलब नहीं है जो गिनी चुनी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। साथ ही मैंने ये भी कहा कि देखिए, वो भी अपने भाई हैं, मुझे नाम की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ले या मत ले, लेकिन 21 अगस्त भारत बंद की बात अवश्य करें। हां, मैं तारीफ करना चाहूंगा अपने मुख से कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, बहुजन समाज पार्टी बसपा की सुप्रीमो आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी के कार्यालय में मेरी बात हुई, उनके पीए से मेरी बात हुई, मैंने उनसे समर्थन मांगा तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सकारात्मक बात कही और बहुत अच्छा सकारात्मक उन्होंने मुझे संकेत दिए। मेरी बात को मानते हुए अगले ही दिन माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विरोध जताया और अपने समाज के साथ डटकर खड़ी रही। मुझे गर्व है अपनी बहन जी पर, साथ ही मुझे गर्व है अपने खुद पर कि मैं बाबा साहब का बच्चा हूं। जो फर्ज मुझे पूरा करना था वो फर्ज मैंने पूरा किया। आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर ने भारत देश के करोड़ों असंख्य अनुसूचित जाति जनजाति, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, आदिवासी, दलित, बहुजन समाज के लोगों के दिलों में एक आग लगा दी है और वो चिंगारी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट या बीजेपी या आरएसएस ने लगाने का प्रयास किया, अब वो एक बहुत बड़ा महाआंदोलन बन चुकी है। मैं तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि जिन बहुजन संगठनों ने साथ दिया, दे रहे हैं, ट्विटर पर लगातार, एक्स पर ट्रेंड कर रहे हैं, बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता साथी, बहुत से सामाजिक न्याय प्रिय साथी, बहुत से सामाजिक संगठनों के एनजीओ के साथी, बहुत से राजनीतिक दलों के और सामाजिक संगठनों के साथी, मैं बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं आप सभी का कि आप सामने आए और आपने इस मुहिम को मजबूती दी। लेकिन यह याद रखना, दुश्मन बहुत शातिर है, दुश्मन बहुत शातिर है। 21 अगस्त अभी दूर है, इस ट्रेंड को टूटने मत दीजिएगा। इस आंदोलन को सफल बनाना है और मैं समय समय पर बारी बारी आपसे रणनीति के विषय में अब लगातार चर्चाएं करता रहूंगा। मैं उन मीडिया संस्थानों का भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं जिन्होंने हमारा सहयोग किया, साथ दिया। तमाम यूट्यूब चैनलों का भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं जिन्होंने हमारा साथ दिया। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और इस साथ को बनाए रखिएगा, बीच में टूट मत जाने दीजिएगा जब तक ये 21 अगस्त भारत बंद सफल नहीं हो जाता तब तक। और भीमसेना के पूरे देश भर में 28 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं, भीमसेना के कार्यकर्ताओं को भीम सैनिक बोला जाता है, तो भीमसेना के सभी भीम सैनिकों, 28 लाख से ज्यादा भीम सैनिकों, समस्त 28 राज्यों में भारत बंद करने के लिए तैयार हो जाओ। और बहुजन समाज के मेरे प्रहरियों, लोकतंत्र के रक्षकों, संविधान के रक्षकों, लोकतंत्र के प्रहरियों, समाज को आपकी आवश्यकता है अपने स्तर पर आवश्यक कार्रवाई कीजिए और अपने जिले में भारत बंद की तैयारी कीजिए, लोगों को इकट्ठा कीजिए, एकजुट कीजिए, यह शांतिपूर्वक होगा।
ये शांतिपूर्वक होगा, हमारे बीच में कोई किसी भी तरह का माहौल ना खराब कर पाए, ध्यान रखिएगा। समय समय पर मैं आपके बीच आता रहूंगा, बात करता रहूंगा। साथ ही जो मूवमेंट के साथी हैं, जो सामाजिक साथी हैं, बहुजन नेता हैं, बहुजन का मतलब ओबीसी भी, दलित भी, सारे जो सामाजिक संगठन है, मैं एक बार फिर उनसे अपील करता हूं। और देखिए, मैं हाथ जोड़कर आपसे अपील करता हूं, हाथ जोड़कर। माननीय बहुजन समाज के सभी नेतागणों, सभी यूट्यूबर्स, यूट्यूब चैनल, प्रेस, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैं आप सभी से अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप मतभेद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मनभेद पैदा मत करो। जब ये समाज की लड़ाई सड़कों पर आ ही गई है, तो आपसी मनमुटाव भुलाकर आप हमारी मदद करो, हमारा सहयोग करो और 21 अगस्त भारत बंद को सफल बनाओ। आप सभी को जय भीम, जय भारत, अभिवादन।